को स्टार्ट करते बेटा अपन। देखो पहला क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक क्रिकेटर का बैटिंग एवरेज है, कुछ बैटिंग एवरेज है उसका, ठीक है। अब आगे क्या होता है, 8 इनिंग के लिए है और 9वीं इनिंग पे क्या करता है, वो कितने रन बना लेता है, 45 रन बनाता है। कितने रन बनाता है, 45 रन बना लेता है, जिसके कारण उसका जो एवरेज है वो 3 नंबर से कम हो जाता है, यानी कि उसका एवरेज ज़्यादा चल रहा होगा, है ना। उसका एवरेज कैसे चल रहा होगा, ज़्यादा चल रहा होगा। तो देखो यहाँ पे देखो बेटा, आप लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में कि A1 से लेकर के उसका A8 तक, है ना, कुछ बैटिंग एवरेज चल रहा था, अपन मान लेते कि X चल रहा था। कैसा चल रहा था, इसका X चल रहा था। अब ये 9वीं इनिंग जैसी खेलेगा, है ना, 9वीं इनिंग जैसी ये खेलता है और ये कितने रन बनाता है, ये 45 रन बनाता है। 45 रन बनाता है तो 3-3 रन से इसका एवरेज कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। 3-3 रन से इसका एवरेज कैसा हो जाता है, 3-3 रन से इसका एवरेज कैसा हो जाता है बेटा, कम हो जाता है ना। और यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा, 3 रन से एवरेज कम हो जाएगा। तो 3 रन से एवरेज कम हो गया, कितने में, 9 इनिंग के लिए कितना कम हो गया, 3-3 रन से एवरेज कम हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, तो बताओ जरा कितने रन कम हो गए, इसको 27 रन कम पड़ गए। तो ओल्ड एवरेज कितना आ गया इसका, यहाँ से बताइए जरा आप लोग, ओल्ड एवरेज कितना हो गया यहाँ से, ओल्ड इसका न्यू एवरेज कितना आ गया बेटा, यहाँ से बताओ जरा कितना आ गया यहाँ पे, 72। ये क्या आ गया बेटा इसका, ये आ गया इसका ओल्ड एवरेज, क्या आ गया ये इसका ओल्ड एवरेज। और न्यू एवरेज 3 नंबर कम करके कर देना, यानी कि कितना जाएगा बेटा, 69 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, आपको ये बात समझना पड़ेगा, उसका एक बैटिंग एवरेज चल रहा था, ठीक है, और उसने जैसे ही बनाया कितने रन बेटा, 45 रन बनाया, तो यहाँ पर उसके 3-3 रन सभी पारियों से कम हो गए, सभी पारियों से कम। तो ये जो 3-3 रन कम हुए वो कहाँ चल जाएंगे, आप लोगों के ऊपर चल जाएंगे। कितनी पारियों के लिए, 9 पारियों के लिए। इससे क्या निकलेगा आपका पुराना वाला बैटिंग एवरेज, ओल्ड वाला बैटिंग एवरेज कितना आ गया आप लोग का, 72। अगर इसमें आपने 3 नंबर कम करा तो क्या आ गया ये आप लोग का नया वाला बैटिंग एवरेज। क्लियर हुआ कि नहीं। अगर नंबर बढ़ गए, है ना, 3 जैसे 3 नंबर बढ़ा दिया तो 45 में से आप कम कर देते वहाँ पे, ठीक। लेकिन अब वहाँ पे आपने क्या बोला कि इतने नंबर उसके कम हो जा रहे हैं, तो फिर आपने क्या कर दिया, वहाँ पे जोड़ दिया आपने, ठीक है। नोट करो इसको, समझ में आया, ठीक। देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे प्रश्न में कि उसका एक बैटिंग एवरेज चल रहा था कि नहीं चल रहा था, ठीक है। उनने बना दिया कितने रन, 45 रन बना दिया। कितने रन बना दिया बेटा उसने, 45 रन बना दिया, ठीक। जैसे ही वो 45 रन बनाता है, ठीक है, तो उसका 3-3 नंबर से पूरे सभी में क्या हो जाता है, एवरेज कम हो जाता है। एवरेज कैसा हो जाता है, कम, यानी कि उसने पैसे कैसे लेकर के आया, कम लेकर के आया। पैसे कैसे लेकर के आया, कम। अब जितने उसने पैसे सभी लोगों से लिया, है ना, सभी लोगों ने उसको इक्वली पैसा बांटना शुरू करा, ठीक। अगर हम उस पैसे को जोड़ दें, और 45 में ले जा करके जोड़ दें, ठीक है, उस पैसे को जोड़ा और 45 में ले जा करके कर दिया, जोड़ दिया, तो हमको क्या मिल जाएगा कि पहले ग्रुप का एवरेज क्या चल रहा था, और उसमें 3 नंबर कम कर दिया तो नया वाला एवरेज हो जाएगा, है ना। बेसिक्स तो है ये, ठीक। इसलिए तो कहते हैं आप लोग क्लास में से नहीं क्या करो। जैसे कल भी आप एब्सेंट थे क्या कल, हाँ कल आए थे आप, कोई गर्ल्स में एब्सेंट था, आप लोग थे ना एब्सेंट। फिर ऐसे में बनेगा नहीं, टॉपिक बदल दे रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल पढ़े आते हैं ये सब चीज़ें। अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल है इसमें, हॉस्टल मिल जाएंगे तुम लोग को सवालों के थ्रू। हो गया, नोट कर लिए, ठीक। चलो यार सवाल करो जरा। एक क्रिकेटर का कुछ बैटिंग एवरेज चल रहा है 6 इनिंग के लिए, 7वीं पारी पे वो 20 रन बनाता है, जिसके कारण उसके 4 नंबर से एवरेज कम हो जाता है। देखो बेसिक्स हो गया कि नहीं हो गया, 20 रन बनाया, ठीक है, और 7 पारियों में 4 नंबर कम पड़ गए, तो कितने नंबर और जोड़ दोगे, 28, है ना। तो उसके ओल्ड एवरेज कितना चल रहा होगा, 48, और 4 कम कर दिए तो नया एवरेज कितना आ गया, 44। अरे आ गया कि नहीं आ गया, मन में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, कर लिया ना, ठीक। चलो देखो 11 सवाल देखो जरा क्या बोल रहा है। एक क्रिकेटर का 10 पारियों का एवरेज चल रहा है बेटा कुछ, 11वीं पारी पे 30 रन बनाता है, जिससे उसका 2 नंबर से एवरेज कम हो जाता है ना। तो कितना जाएगा इसका आंसर, 30 और 22, है ना। कितना आ गया, 22 क्या आ गया इसका ओल्ड बैटिंग एवरेज, है ना, और 2 कम कर दिया तो 50 का आ गया इसका नया बैटिंग एवरेज आ गया। बस देख लेना कि ना डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है ना। अगर उसने बोला कि डिक्रीज हो रहा है तो फिर जोड़ देना आपको, ठीक है। तो यारा क्वेश्चन आप घर से करके लेकर के आना बेटा, ठीक। कौन से नंबर क्वेश्चन है ये, 4th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको घर से करके लेकर के आना, एक बार दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन है आप लोग का, घर से करके लेकर के आना, नहीं तो कमेंट में बताना, ठीक है। 11 क्वेश्चन बताइए जरा बेटा आप लोग इसका। द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 18 ईयर्स
द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 18 ईयर्स। ठीक है, 40 बच्चों की क्लास का जो एवरेज है वो कितना है बेटा, 18 वर्ष का है। 20 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास एंड द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास इंक्रीज बाय 6 मंथ। आपको बताना है कि वो जो नए बच्चे आए उनका एवरेज कितना था। ठीक है, कितने बच्चे ने ज्वाइन करा, 20। 20 नए बच्चे कक्षा में शामिल होते हैं, जिससे कि उनके पूरी क्लास का एवरेज 6 महीने से बढ़ जाता है। बताइए जरा, जो नए विद्यार्थी जोड़े उनका औसत कितना था, बताओ कितना आएगा। पानी लाया बेटा आपने, पानी नहीं है, लाओ भाई। थैंक यू। चलो बताओ बेटा कितना है आंसर। देखो ज़्यादा दिमाग खर्च मत करो आप लोग, ठीक, वैसे ही काम है। यहाँ देखो बेटा, 20 बच्चे, कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 40 बच्चे। कितने बच्चे हैं, 40। जैसे मान लिया मैंने A1 से लेकर के कितने बच्चे बेटा मेरे पास यहाँ पे, A39 और A40, इतने बच्चे हैं मेरे पास भाई। ठीक है, अब इन बच्चों का एवरेज कितना चल रहा है, 18 वर्ष चल रहा है कि नहीं चल रहा। इनकी औसत आयु कितनी चल रही है, 18 वर्ष की चल रही, मतलब इसकी भी 18 रहेगी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 18 और ये भी 18 रहेगी कि नहीं रहेगी। अब मैंने क्या करा, 20 नए बच्चों को क्लास में जोड़ दिया, है ना। मैंने यहाँ पे 20 नए बच्चों को जोड़ दिया। ये B1 से लेकर के कितना जोड़ दिया भाई मैंने, ये B20 तक मैंने नए बच्चों को जोड़ दिया। अब जैसे ही मैंने इनको जोड़ा तो इन सभी की आयु में कितनी वृद्धि हो गई, 6 महीने की हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि यहाँ पर भी 6 महीने आ गया, है ना, यहाँ पर भी 6 महीने आ गया, यहाँ पर भी 6 महीने आ गया और यहाँ पर भी 6 महीने आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को, ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि 6 महीने की क्या हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं, ये जो 20 बच्चे हैं, इन लोगों ने 18 तो लेकर के आए होंगे, अरे लाए होंगे कि नहीं लाए होंगे। ग्रुप में शामिल होने के लिए उन लोग 18 तो लेकर के आएंगे ना, ये समझे कि नहीं समझे। इन लोगों ने ग्रुप में शामिल होने के क्या करा बेटा, 18 तो लेकर के आया, 18 लेकर के आया। और कितने लोगों ने लेकर के आया बेटा, 20 लोगों ने 18 लेकर के आया। अरे 20 लोग ला रहे कि नहीं ला रहे यहाँ पे 18, समझे कि नहीं समझे। और एक्स्ट्रा कितना लेकर के आ गए इन लोग, 6 महीने करके कितने लोगों के लिए एक्स्ट्रा ले आए इन लोगों ने, 60 लोगों के लिए 6 महीने करके एक्स्ट्रा लेकर के आ गए, है ना, समझे कि नहीं समझे। 6 महीने करके कितने लोगों के लिए एक्स्ट्रा लेकर के आ गए, 60 महीने के लिए, है ना, 60 बच्चों के लिए। तो 60 कैंडिडेट के लिए इन लोगों ने 6 मंथ एक्स्ट्रा लेकर के आ गए। ये समझे कि नहीं समझे आप लोग। अगर 6 महीने लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या 1/2 ईयर लिख सकता हूँ क्या, अरे आधा साल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसको। तो यहाँ पे इन लोग एक्स्ट्रा कितना लेकर के आ रहे हैं बेटा, ये 30 की आयु एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं, है ना। 30 की आयु क्या कर रहे हैं इन लोग, एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं। तो एक्स्ट्रा कितना लेकर के आ गए इन लोग, 30 लेकर के आ गए। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा आप लोग को, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। हाँ, कि 20 लोगों ने 18 वर्ष की आयु तो लेकर के आया, है ना, 20 लोगों ने 18 वर्ष की आयु तो लेकर के आया, लेकिन एक्स्ट्रा कितना लेकर के आया, 30। एक्स्ट्रा कितना लेकर के आया, 30। और वो कहाँ से निकला अपन लोग का, 6 महीने करके 60 लोगों के लिए उनने एक्स्ट्रा लेकर के आए। 6 महीने करके 60 लोगों के लिए क्या करे, उनने एक्स्ट्रा लेकर के आ गए। ठीक है, तो 6 महीने करके 60 लोगों के लिए एक्स्ट्रा एज लेकर के आ गए हम लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ जरा, यहाँ बताइए आप लोग ने 6 महीनों क्या करा, 1/2 लिख दिया। ठीक है, तो कितने से कट गए यहाँ पे, 30 बार में कट गए 2 से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया इनका, 36, कितना हो गया 360 ये और 30 ये, कितना आ गया 390 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, आप बताइए जो 390 आया और वो आपसे आखिरी में पूछ रहा है कि नए विद्यार्थियों की औसत आयु बताइए। तो ये आपका क्या आ गया 390, और अपन को क्या बता रहे हैं, नए विद्यार्थियों की औसत आयु। तो ये विद्यार्थी कितने थे, 20, कितने थे, 20 थे। तो अपन भाग कितने से लगाएंगे बेटा, यहाँ पे 20 से लगा देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपका आंसर कितना जाएगा बेटा, यहाँ से बताओ जरा, ये आ जाएगा आपका 19.5 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, नहीं समझ में आया, एक बार और इसको नोट करो पहले, समझो देखो।
थोड़ा जल्दी नोट करो। हो गया, नोट कर लिए? मिटा दे बेटा। देखो कोई क्वायरी रहे, आप लोग को कोई परेशानी हो, ठीक है, जनरल वो तो जनरली मेरी पहली स्लाइड में मेरा नंबर डला ही रहता है, ठीक। जहाँ तक मेरी पहली स्लाइड में ये नंबर डला ही रहता है मेरा, है ना, ये देखो ये डला हुआ रहता है नंबर यहाँ पे, ठीक। इनकेस अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा परेशानी सी लग रही है भाई कि यार नहीं समझ में आ रहा हम लोग को कुछ, ठीक। कल भी एक बच्चे का कॉल आया था मेरे पास, आपको कोई प्रॉब्लम रहती तो आप लोग कॉल कर लिया करो, है ना, ऐसा कोई संकोच की बात नहीं है, ठीक। आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है मेरे पास, दिक्कत रहे तो आप लोग वाले नंबर पे कॉल कर लिया करो, ठीक है, 9522028859, ठीक है। देखो 12 तो नहीं हो गए, ठीक। इस नंबर पे कॉल कर लिया करो, कोई दिक्कत रहती तो आप लोग को पीडीएफ जो भी लगता है ना, कर लिया करो इसमें कॉल, ठीक है। अभी कल ही एक बच्चे का कॉल आया था, बोले कि सर समझ में नहीं आ रहा कि हम ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, हमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब वहाँ आकर के करें क्लास या फिर, देखो अगर एक बात सीधी समझ लो आप लोग, अगर आप लोग के घर पे ओवर रिसोर्सेज है ना, तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे बहुत सारे बच्चे गाँव से भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो बात समझने की कोशिश करो आप लोग, अगर आप लोग को भर के खाना मिल रहा है, ठीक, कोई दिक्कत, भर के तुम लोग खा रहे हो ना, वो दिक्कत की बात है, समझे कि नहीं समझे, ठीक। भका भक खाना नहीं खाना है। अब देखो जैसे तुम लोग यहाँ पे रह रहे होगे, ठीक है, तो खुद बना के खा रहे होगे, ठीक। और अगर खुद बना के खा रहे होगे तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत डिलीशियस बना रहे होगे, या फिर टिफ़िन लगाया होगा, बहुत सारे ने लगाए होगी नहीं, तो टिफ़िन लगाए होगे तो फिर टिफ़िन का खाना तुम लोग जानते हो कितना स्वादिष्ट होता है, खाया कि नहीं खाया कभी, हाँ खाए हो ना बराबर, कितना टेस्टी होता है, हाँ। वो खाना ऐसा रहता है उससे आपको नींद नहीं आती, जब आप बहुत ज़्यादा भका भक खाना खा लेते हैं तो उससे नींद बहुत आती है, ठीक है। तो आपको नींद पे कंट्रोल करना है, दो चीज़ में अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, तो आप लोग का सिलेक्शन से तो कोई भी नहीं रोक सकता। एक है आपको नींद पे कंट्रोल करना है, और एक आपको सिटिंग पे कंट्रोल करना है। नींद पे कंट्रोल कर लिया और सिटिंग पे कंट्रोल कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। बैठना है आपको, ठीक है, ईगो पे लगा लेना एक चीज़, ठीक है, कि मुझे बैठना है, मुझे 3 घंटे लगातार बैठना है, मुझे 4 घंटे लगातार बैठना है, मुझे 2 घंटे नहीं होती सिटिंग, तो शुरुआत करो भाई 1 घंटे से करो, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठ करके नोट्स को देखते रहना है, सोना नहीं है बस। जो नोट्स को देख करके तुम लोग को जो बहुत कुंभकर्ण वाली नींद आती है ना, वो नहीं लेकर के आना है अपन को, प्रॉपर एकदम उसको देखते रहना, उसको पढ़ते रहना है, याद नहीं करना, सिर्फ उसको गो थ्रू करते रहना है, 1 पन्ने को 2 पन्ने को 3 पन्ने को बार बार पलटाते रहना है, ठीक है। अब वही बच्चा बोले कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो देखो ऑफलाइन आप तब करो जब आप घर वालों से ना बुराई ले सकते हो, अगर घर वालों से बुराई ले सकते हो ना तो ऑफलाइन कर सकते, मतलब ऑनलाइन कर सकते हो आप, ठीक है। ऑनलाइन तब करो जब आप लोग घर वालों से बुराई दे सकते हो, ठीक है, कि मम्मी ने बोला ये काम करो, नहीं करता जा, ठीक है, सीधे हिसाब, मम्मी कुछ भी बोले नहीं करता, मम्मी ने बोली रोटी बेल दो, नहीं, लड़कों से बोले ये सामान ला दो, नहीं। अब वो घूमते फिर एकदम हर बार नहीं, लेकिन घूमते फिरते अगर कोई चीज़ लेकर के सकते हो। देखो घर वाले ये चीज़ नहीं समझते कि सिटिंग की क्या वैल्यू होती है ना। आप पढ़ने बैठे, आपका 40 मिनट पढ़ने का हो गया, ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी बन गई, वहाँ पे एक फ्लो बन गया। आप घर वाले कोई काम देंगे ना कि चाय बना दे, तो वहाँ पर ना फ्लो टूट जाता है, समझ में आया कि नहीं आया, वो फ्लो टूट जाता है जो आप लोगों ने फ्लो बनाया। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखो आप लोग कि अगर घर में बैठ करके पढ़ना है तो आप लोग को मना करते आना चाहिए, बुराई लेते आना चाहिए, ठीक है। और अगर घर में नहीं हो पाता तो सबसे बेस्ट है लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, है ना, आसपास की कोई लाइब्रेरी देख लो, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। और अगर इससे बढ़िया ऑप्शन अगर आप लोग का अफोर्ड कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अफोर्ड करने की, ठीक है। अगर आप लोग उतना अफोर्ड कर सकते हो कि क्लास में आकर के पढ़ लो, तो इससे बेस्ट कुछ और हो ही नहीं सकता, है ना। यहाँ पर आकर के जब पढ़ते हो तो यहाँ का इन्वायरमेंट अलग रहता है, घर पे रहते तो आप अकेले बैठ करके पढ़ते रहते हो, क्लास में रहता है तो आप लोग को दिखता है कि आपके कंपटीशन में कितने लोग हैं, कौन कैसा पढ़ रहा है, किसकी क्या स्ट्रेटेजी चल रही है,
कौन सी टिप्स एक्स्ट्रा मिल रही है ना, ये सब चीज़ें जो रहती है। जैसे अब वीडियो 1 घंटे का खत्म हो जाएगा अभी, है ना, 1 घंटे का लेक्चर खत्म हो जाएगा। लेक्चर ओवर होने के बाद भी तो आप लोगों से बात करते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा करो, आप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बीच बीच में आप लोग को कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती रहती है, गाइड करते रहते हैं कि नहीं करते रहते आप लोग, ठीक है। तो उस सब चीज़ों के लिए अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो क्लास आओ। और ऐसा भी नहीं है भाई कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो किसी के पास तो ऐसा है कि रिसोर्सेज ही नहीं है, उसके बाद भी सिलेक्शन ले रहा है, समझे कि नहीं समझे। तो आप लोग किस तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ वैल्यू करती है ना। आपको जो रिसोर्सेज मिल रही है, देखो अभी आप लोग के लिए क्वेश्चन पूरा टाइप करके लेकर के आते हैं, डाटा बना करके लेकर के आते हैं, ठीक है। अगर आपने इसी को बार बार लगा लिया ना बेटा, हम तो बार बार यही चीज़ बोलते हैं कि छोटे मोटे एग्जाम तो आप ये डाटा लगा करके निकाल लोगे, इतना इनफ है ये। आपने एलिगेशन की क्लास देखा अपनी कितनी हुई, 15 क्लास हुई, चलो मैं उसमें आधे घंटे वाली क्लास हटा भी दूँ, कम से कम 10 क्लास है आप लोग की एलिगेशन की, अगर मैं 1 घंटे के हिसाब से भी काउंट करूँ उनको तो, ठीक है। अगर आपने उतनी ही क्लास को लगा लिया ना, तो भी आप लोग का कोई एलिगेशन में पार्ट ऐसा नहीं है जो छूट गया हो, सारे टाइप कवर करवा दिया उसने, सारे के सारे, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखो आप लोग, ठीक। देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे कि 18 एवरेज चल रहा है 40 लोग का। A1 से लेकर के कितने लोग हैं बेटा यहाँ पे अपने पास, A40 तक लोग हैं जिनका एवरेज कितना चल रहा है, 18 चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होएगा कि नया कैंडिडेट जुड़ेगा। आप बताओ अगर एक ही कैंडिडेट जुड़ता है और एवरेज बढ़ जाता है, एक कैंडिडेट जुड़ा और एवरेज बढ़ेगा तो ज़्यादा लेकर के आएगा ना 18 से आयु, समझ में आया कि नहीं आया। अगर एक कैंडिडेट आता है, ठीक है, और उसने आके ग्रुप का एवरेज बढ़ा दिया, उसने आकर के ग्रुप का एवरेज बढ़ा दिया, तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कि उसने ज़्यादा लेकर के आया होगा पैसे, तभी तो बढ़ेगा ग्रुप का एवरेज, है ना। ऐसे इन लोग क्या कर रही है, B1 से लेकर के B20 तक लोग इस ग्रुप में शामिल हुए, इस ग्रुप में क्या करें इनने शामिल हुए, और इनके शामिल होने से क्या हो रहा है कि ग्रुप का एवरेज 6 महीने से बढ़ आ रहा है। मतलब इन लोगों ने 18 तो लेकर के आए ही हैं, 18 इन लोगों ने लेकर के आए, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा कितना लेकर के आ गए, 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, ये सब इन लोगों ने क्या करा, एक्स्ट्रा लेकर के आ गया। तो आप बताइए मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने कैंडिडेट हो गए बेटा आप लोगों के, 60 हो गए कि नहीं हो गए, 40 ये और 20 ये, कितने कैंडिडेट हो गए यहाँ पे, 60 हो गए। अब आप बताओ इन लोगों ने अपने 18 तो ग्रुप में शामिल होने के लिए लेकर के आया कि नहीं लेकर के आया एज, है ना। 18 इन लोगों ने एज लेकर के आया, ठीक है। और कितने लोगों ने लेकर के आया, कितने लोगों ने लेकर के आया, 20 लोगों ने, कितने लोगों ने, 20। ग्रुप में शामिल होने के लिए पहले 20 लोगों ने कितना लेकर के आया, 18 लेकर के आया कि नहीं आया भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। और एक्स्ट्रा कितना लेकर के आया, एक्स्ट्रा ये लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा कितना लेकर के आया, 60 लोगों ने 6 मंथ एक्स्ट्रा लेकर के आया, है ना। 60 लोगों ने, मतलब यहाँ पर 60 लोगों के लिए 6 महीने एक्स्ट्रा लेकर के आ गए, 60 लोगों के लिए 6 महीने एक्स्ट्रा, 6 महीने का मतलब 1/2, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने 2 से यहाँ पे काटा तो कितना आ गया यहाँ पे, बताइए जरा आप लोग, ये कितना आ गया, 30 आ गया, और इसको जोड़ दिया आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे, 360 और 30 कितना हो गया, 390। अब ये जो 390 आया बेटा, ये जो 390 आप लोग का आंसर आया, ये क्या आ गया, ये इन विद्यार्थियों के आयु का योग आ गया, है ना। ये जो 20 कैंडिडेट आए, इनकी आयु का योग कितना आ गया आप लोग का, 390। जो अपन एवरेज में निकालते हैं ना, एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन पे टोटल, है ना। सम अपॉन पे क्या होता है, टोटल। तो आपने क्या निकाल दिया यहाँ से, अभी आपने यहाँ पे क्या निकाल दिया बेटा, सम निकाल दिया, है ना। क्या निकाल दिया आपने, इनका क्या कर दिया बेटा, एवरेज अपॉन पे टोटल कर दिया, एवरेज अपॉन पे एवरेज मल्टीप्लाई टोटल कर दिया आपने अभी ये निकाल लिया है, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को ये, हाँ। आपने क्या निकाल लिया, अभी सम निकाल लिया आप लोगों ने, योग निकाल लिया, सभी को जोड़ करके आप लोगों को कितना मिल रहा है, 390। अगर अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, क्या निकालना है मुझे, एवरेज, तो मैं क्या करूँगा, टोटल से भाग लगा दूंगा। अरे ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे अपन, हाँ, टोटल से क्या कर देंगे यहाँ पे, भाग लगा देंगे। तो टोटल मतलब मेरे पास कितने कैंडिडेट थे यहाँ पे, 20 कैंडिडेट थे, कितने कैंडिडेट थे बेटा, 20 कैंडिडेट थे, समझ में आया कि नहीं आया। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से काटा तो कितने बार में चला गया, 19.5 बार में चला गया। तो इनकी आयु का योग कितना आ गया यहाँ पे, इनकी आयु का एवरेज कितना आ गया यहाँ पे, 19.5 आ गया, ठीक है। नोट करो इतना, ये कर लिया आप लोगों ने। ग्यारह को कर लिया नोट आपने, अभी समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक। अगर ये समझ में आ गया तो इसी की टाइप का एक क्वेश्चन और है, 11 करो जरा आप लोग।
ये वाला करिए जरा। 30 स्टूडेंट हैं जिनकी एवरेज कितना दिया हुआ है यहाँ पे 16 वर्ष की दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है 10 नए कैंडिडेट जुड़ते हैं जिससे एवरेज एक एक वर्ष से बढ़ जाता है। तो जो नए कैंडिडेट जुड़े हैं उनके एवरेज आप लोग को बताना है। चलो देखो जरा सॉल्व करवा देते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद क्या आप लोग करोगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में आप लोग को कि 30 कैंडिडेट है बेटा। यहाँ पे कितने स्टूडेंट है, यहाँ पे 30 है ना। कितने स्टूडेंट है यहाँ पे 30, यानी कि A1 से लेकर कितने हो गए यहाँ पे A30 तक हो गए, ठीक है। कितने स्टूडेंट है यहाँ पे 30, जिनकी एवरेज कितना चल रहा है बेटा 16 वर्ष का चल रहा है। कितना चल रहा है यहाँ पे 16 वर्ष का चल रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 10 नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, यानी कि B1 से लेकर कितने जुड़ गए यहाँ पे B10 तक नए स्टूडेंट जुड़ गए। अरे जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए, तो इनका एवरेज कितने से बढ़ गया, 1 वर्ष से बढ़ गया। 1 वर्ष से क्या हो गया, इनका एवरेज बढ़ गया। सभी का कितने से बढ़ गया बेटा, 1 वर्ष से इनका एवरेज बढ़ गया। मतलब इन 20 ये 10 कैंडिडेट ने क्या करा होगा, 16 तो लेकर के आया होगा। अरे लाया होगा कि नहीं, है ना। 10 कैंडिडेट ने कितना लेकर के आया होगा, 16 तो लेकर के आया होगा। आखिरी में क्या बोल रहा है, आप लोग को इन्हीं का एवरेज बताना है, स्टूडेंट का एवरेज क्या करना है, बताना है। तो बताओ जरा, ये 10 कैंडिडेट ने कितना लेकर के आए, 16 तो लाया होगा। अरे लाया होगा कि नहीं, और एक्स्ट्रा कितना लेकर के आ गए इन लोग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 40 एक्स्ट्रा लेकर के आ गए, है ना। 30 ये और 10 ये, समझे कि नहीं समझे। तो एक्स्ट्रा कितना लेकर के आ गए इन लोग, 40 लोगों के लिए क्या लेकर के आ गए, एक एक उम्र एक्स्ट्रा लेकर के आ गए, यानी कि 40 नंबर इन्हें एक्स्ट्रा लेकर के आ गए, 40 आयु एक्स्ट्रा लेकर के आ गए, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा लेकर के आ गए बेटा, 40 ईयर्स इनने क्या करे, एक्स्ट्रा लेकर के आ गए। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। तो बताओ जरा, यहाँ से कितना आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन करके बेटा, यहाँ पे होगा 160 और यहाँ पर कितना हो गया, इसको जोड़ के आप लोग बताइए कितना हो गया, 200 हो गया। कितना हो गया, 200। तो ये 10 लोगों की जो आयु है, ये जो 10 लोगों की आयु का योग है वो कितना आ गया, 200 आ गया। 10 लोगों की आयु का योग कितना आ गया, 200। अगर मुझे इनका एवरेज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 10 से भाग लगा दूंगा। 10 से क्या करूँगा भाई, भाग लगा दूँगा। कितना आंसर जाएगा आप लोग का, 20 आ जाएगा ना। बन जाएगा अभी, मेथड समझ में आ रही है आप लोग को, क्लियर हो रहा है ना। देखो ऐसे छोटे छोटे से सवाल रहते हैं, अब आप चाहो तो इसको मन में कर सकते हो, है ना। कर लोगे कि नहीं, चलो इसके बाद वाला करवाते हैं। देखो पेन नहीं उठाना, ठीक है। हो गया, नोट कर लिया। अरे ये हो गया कि नहीं हो गया बेटा, नोट कर रहे हो गया। ये देखो, अब जैसे ही देखो आप यहाँ ध्यान दो, कैंडिडेट कितने हैं यहाँ पे, 50 कैंडिडेट हैं और एज कितनी चल रही है उनकी, 20 की, है ना। और कितने जुड़ गए यहाँ पे, 10 जुड़ गए, जिससे एवरेज कितने से बढ़ गया, 2 से बढ़ गया। मतलब 10 लोगों ने 20-20 की आयु लेकर के आए होंगे, 200 लेकर के आ गए, और एक्स्ट्रा कितना लेकर के आए, 2-2 एक्स्ट्रा लेकर के आए। लेकिन कितनों के लिए, 50 और 10, 60 लोगों के लिए 2-2 एक्स्ट्रा लेकर के आ गए, तो 120 एक्स्ट्रा आ गया। आया कि नहीं आया, 120 एक्स्ट्रा आया। तो पहले कितना लेकर के आ गए बेटा इन लोग, 200, और अभी 120 एक्स्ट्रा आ गया, तो कितना हो गया, 320। अब वो बोल रहा है कि 10 लोगों का एवरेज बताओ, तो 10 से भाग लगा देना आप लोग, कितना जाएगा, 32। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, करो इसको सॉल्व। 50 लोगों के लिए उन्होंने क्या करे भाई, 2-2 की उम्र एक्स्ट्रा लेकर के आ गए, सॉरी 60 लोगों के लिए, है ना। पहले ग्रुप में शामिल होने के लिए कितना लेकर के आएंगे वो, 20-20 की एज एक्स्ट्रा लेकर, 20-20 की एज लेकर के आएंगे। ग्रुप में शामिल होने के लिए क्या करेंगे वो, 20 की एज लाएंगे कि नहीं लाएंगे, है ना। ग्रुप में शामिल होने के लिए उन्होंने 20-20 की एज लेकर के आया। कितने लोगों ने, 10 लोगों ने, तो 200 आ गया ना। कितना आया, 32 आया। तो कर लोगे ऐसे सवाल। देखो यार सवाल आप लोग घर से करके लेकर के आना, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है एवरेज 40 स्टूडेंट का 22, आगे बोल रहा है 20 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं जिससे एवरेज जो है वो बढ़ जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि नए स्टूडेंट का एवरेज कितना आएगा, ठीक है। करके ले आना भाई याला। फिर 12 स्टूडेंट दिए हैं, चलो याला करो जरा। 12 स्टूडेंट हैं जिनकी एज जो है वो कुछ एज है इनकी, ठीक है। वैन इसमें से क्या होता है, 2 स्टूडेंट जिनकी आयु जो है 17 वर्ष और 20 वर्ष, इसको निकाल दिया जाता है और इनकी जगह पे 2 नए विद्यार्थी रहते हैं। अब देखो आपने 2 को निकाला और 2 को ऐड कर दिया, तो कैंडिडेट कितने हो गए, अरे उतने ही हो गए कि नहीं हो गए, है ना। कैंडिडेट कितने हो गए, उतने ही हो गए, ठीक। अब वो क्या बोल रहे हैं, इनको जोड़ने से 2 महीने से सभी का एवरेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 2 महीने से एवरेज क्या हो गया, कम हो गया इनका, ठीक। तो आपको क्या बताना है, जो नए स्टूडेंट आए उनका एवरेज एज कितनी होगी। चलो करो सॉल्व इसको। 2-2 से एवरेज इनका कम हो जाता है कि नहीं हो जाता भाई, अरे होता है कि नहीं होता। तो बताओ जरा इन लोगों की एवरेज एज कितनी रही होगी, ठीक। हटा दिए और उनकी जगह पे 2 नए कैंडिडेट आ गए, ठीक। हाँ तो एवरेज कितना हो गया फिर उन दोनों का,
देखो A1 से लेकर के आपके पास कितने कैंडिडेट है बेटा यहाँ पे, A10, A11 और A12। देखो आप क्वेश्चन ना समझते नहीं हो, आप क्वेश्चन समझने की कोशिश नहीं करते, तभी आप लोग लुढ़क जाते हो। जो क्वेश्चन वो बोल रहा है ना उस तरीके से आप उसको पहले जमाओ तो सही, आपने जमाया ही नहीं। ठीक है, देखो क्या बोला उसने आपसे कि 12 कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब इसमें से 2 कैंडिडेट जिनकी एज जो है 17 वर्ष और 20 वर्ष, मैं मान लेता हूँ कि इसकी हो गई 17 और इसकी हो गई 20 हो गई कि नहीं हो गई। इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों को ग्रुप से निकाल दिए। इन लोगों को क्या करे अपन ने, ग्रुप से निकाल दिए। ठीक है, और इनके स्थान पे क्या करे अपन ने B1 और B2 को शामिल कर दिया, B11 और B12 को शामिल कर दिया। ठीक है, अब जब हमने इनको शामिल करा ग्रुप पे तो इन सभी की ग्रुप का एवरेज में से कितने की कमी हो गई, 2-2 की कमी हो गई। क्या हो गया यहाँ पे, 2-2 की कमी हो गई। मतलब इन लोगों ने 37 में से कम आयु लेकर के आए कि नहीं आए। ये बात समझे कि नहीं समझे आप? हाँ, इनको आयु कितनी लेकर के आना था यहाँ पे। देखो इनको निकाल दिया अपन लोगों ने तो एज कितनी कम हो गई यहाँ पे, 17 हट गई कि नहीं हट गई, सॉरी कितनी हट गई यहाँ पे, 37 हट गई कि नहीं हट गई। अरे ये बात बताओ, 37 इन लोगों को हटा, इन दोनों को हटाया अपन ने तो कितनी हट गई यहाँ पे एज, कितनी हट गई, नहीं समझ में आया। अरे गधेड़ा, देखो यहाँ पे आपसे बोले आ रहा है कि A1 से लेकर के आपके पास कैंडिडेट कितने बेटा यहाँ पे, A1 से लेकर के कितने कैंडिडेट यहाँ पे, A10, A11 और A12 है ना, इतने कैंडिडेट हैं आप लोग के पास यहाँ पे। ठीक है, जिसमें से 2 कैंडिडेट की एज कितनी दी हुई है यहाँ पे, 17 और 20 दी हुई, 17 और कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। अगर मैं इन दोनों कैंडिडेट को मैं हटा देता हूँ, क्या कर दिया अपन ने, हटा दिया, तो इनकी एक्चुअल एज तो पता है ना आप लोग को कितनी थी, हाँ 37 हो गई कि नहीं, जोड़ करके कितनी हो गई इनकी एज, 37 हो गई। इन दोनों को अपन ने हटा दिया, इन दोनों को क्या करे अपन ने, हटा दिए, और इनके स्थान पे अपन ने क्या लेकर के आ गए बेटा, किसको लेकर के आ गए अपन ने, B1 और B2 को, किसको लेकर के आ गए अपन ने, B1 और B2 को लेकर के आ गए। समझ में आया कि नहीं आया। तो कैंडिडेट आपके पास कितने हो गए दोबारा से, हाँ कितने हो गए, 12 हो गए कि नहीं हो गए। अब ये बात बताओ आप लोग, इनको जब आपने ग्रुप पे ज्वाइन करा तो सभी की एज में कितनी कमी हो गई, क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पे, द एवरेज एज ऑफ द क्लास डिक्रीज बाय 2 मंथ्स। ठीक है, जो क्लास का एवरेज एज है वो 2 महीने से घट जाता है ना, यानी कि ये सभी के में कितनी कमी आ गई, 2-2 की कमी आ गई, इसके में भी आ गई और इसके में भी आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को इतना। इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने लेकर के आए कितना बेटा, 37 लेकर के आया है ना, 37 इन लोगों को लेकर के आना चाहिए था, 37 इन लोगों को क्या करना चाहिए था, लेकर के आना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने कम कितना लेकर के आ गए, 2-2 करके कितना कम लेकर के आ गए, 12 कम लेकर के आ गए, 2-2 करके कितना कम लेकर के आ गए, 12। तो इन लोगों ने कम कितना लेकर के आया बेटा, कम कितना लेकर के आया, 2-2 करके 12 कम लेकर के आया, यानी कि इन लोगों ने 2 महीने करके कितने लोगों की कम लेकर के आए, 12 लोगों के लिए कम लेकर के आए। तो इन लोगों ने एक्स्ट्रा कम कितना ले आए, इन लोगों ने 24 महीने कम लेकर के आए, कितना कम लेकर के आए, 24 महीने कम लेकर के आए। 37 में से आपने कितना कम कर दिया, 24 महीने कम कर दिए। ईयर में चल रहा है ना ये, ईयर में, तो इसको भी आप ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो। कितना जाएगा ये कितना जाएगा बताओ, 2 साल जाएगा कि नहीं, है ना। तो इन लोगों ने कितनी आयु कम लेकर के आए, इन लोगों ने 2 साल की आयु कम लेकर के आए पूरे ग्रुप के लिए, है ना। तो इन दोनों की सम, इन दोनों की आयु का योग कितना हो गया, 35 ईयर हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो इसका क्या पूछ रहा है वो आपसे, एवरेज पूछ रहा है। अगर एवरेज पूछ रहा है तो कैंडिडेट कितने थे यहाँ पे, 2 थे, तो आपने क्या करा यहाँ पे 2 से भाग लगा दिया, तो आंसर कितना आ गया, 17.5 आ गया। नहीं समझे, क्लियर हुआ बेटा, आया समझ में आप लोग को, इतने प्यार से समझाते हैं। हाँ, बीच बीच में बस एक आध 2 शब्द बोल देते तुम लोग, घलेड़ा, ढोर, बस ये तो प्यार है रे पगलो। हाँ, कभी आप लोग को बोला कि तुम लोग का सिलेक्शन नहीं हो सकता, भाग जाओ इधर से, कभी ऐसा बोला, नहीं बोला, हमेशा बोला कि सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों की मानते ही नहीं हो, विश्वास ही नहीं करते ना कि सर सरकारी नौकरी, हमारा दिन कब आएगा माधव। ठीक, पंचायत देखा है आपने, पंचायत करके एक वेब सीरीज है, उसमें रहता है विनोद और माधव करके कैंडिडेट रहते हैं, हमारे दिन कब बदलेंगे रे माधव, बड़े अच्छे से डायलॉग बोलते हैं।
एक नौकरी लग गई ना, सिर्फ एक, देखना पूरे परिवार में तुम लोग की इज्जत क्या होगी, गजब की इज्जत होगी। बस अच्छी नौकरी लगाना लेकिन, ठीक है। एक एग्जाम क्लियर कर लो आप, सिर्फ मजाक नहीं कर रहे, ठीक। हम तो ये भी नहीं बोल रहे आपसे कि डीएम बनो आप, ठीक। आप या तो एसएससी का सीजीएल निकाल लो या एनटीपीसी का आप लोग ग्रेजुएट लेवल निकालो, बस ये दोनों एग्जाम में से कोई एक चीज निकाल लो आप, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग का रुतबा, ठीक। देखो जरूरी नहीं है ये दोनों एग्जाम से, आप लोग एमटीएस का एग्जाम सुने हो आप लोगों ने, हाँ एमटीएस का एग्जाम सुना है आपने, ठीक। एमटीएस के मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं इसको। जब आपका इसमें 3 साल का प्रोविजन पीरियड हो जाता है ना एमटीएस में, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के आप टैक्स असिस्टेंट बन सकते हो, टीए कहते हैं इसको हम लोग, है ना। टैक्स असिस्टेंट बन सकते हो, जो कि सीजीएल की ही पोस्ट है, समझे। सैलरी पता है, हाँ 66,000 रहती है, ठीक। एक्स सिटी वाई सिटी जेड सिटी होती है इनमें। करो देखो, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, अकाउंट में हर महीने 66,000 रुपये। शहर भी देखना पड़ता है कौन से शहर में मिल रही है, ठीक है। सिवनी जैसे शहर रहेगा, छोटा शहर रहेगा, तो फिर सैलरी कम हो जाती है, आपके अलाउंसेस कम हो जाते हैं ना उसमें। हो गया, नहीं हुआ, हो गया, मिटा दे बेटा, ये सब तो नहीं लिख लिया, मत लिखो वरना कहीं सिलेक्शन हो गया तो, हाँ सिलेक्शन हो गया तो घर वाले बिल्कुल एकदम परेशान हो जाए तुम्हारे लिए। 15 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 2 स्टूडेंट को निकाल दिया जाता है और उनकी जगह पे 2 आ जाते हैं। जिन 2 को निकाला गया उनका वेट कितना था, 50 केजी और 56 केजी। अब उनको निकाल दिया जाता है, और उनको निकाल के जब 2 नए कैंडिडेट आते हैं तो उनके कारण क्या होता है, पूरे ग्रुप का एवरेज जो है 3 किलो से कम हो जाता है। सेम सवाल हो गया। उन लोग गए तो कितना वेट लेकर के चले गए, 106 लेकर के चले गए। अब जो नए आ रहे थे उनको 106 लेकर के आना चाहिए था कि नहीं, लेकिन उन लोगों ने कितना कम लेकर के आ गए, 3 किलो कम लेकर के आए। और कितने लोगों के लिए कम लेकर के आए, 15 लोगों के लिए। 45 कम कर देना, जो भी आएगा उसको 2 से भाग लगा देना। नहीं समझे, नहीं आया, करो तभी तो आएगा। आ गया, पॉइंट में तो नहीं आ रहा, पॉइंट में आ रहा है 3.5, हाँ 35.5, हाँ जी 3.5। इतने बच्चे आ रहे हैं क्या ग्रुप में शामिल होने के लिए, हाँ 3.5 किलो के, हाँ 3.5 किलो के बच्चे आ रहे हैं कि ग्रुप में शामिल होने के लिए। अच्छे से देखो भाई, क्या मजाक तो नहीं कर रहे। कितना आ गया भाई, हाँ 20.5, ठीक। हाँ जी बेटे, यहाँ ध्यान दो जरा, थोड़ा सा डायरेक्ट करा दे। इधर देखो डायरेक्ट कैसे करना है अपन को। 15 कैंडिडेट थे, कितने कैंडिडेट थे, 15, ठीक है। जिसमें से 2 चले गए, 2 गए, यानी कि 50 वाला और 56 वाला चला गया, 50 वाला और 56 वाला चला गया। तो इनने वेट कितना लेकर के चले गए बेटा, 106 लेकर के चले गए। अब जो नए कैंडिडेट आए, अगर उनने 106 लेकर के आए होते तो एवरेज में कोई परिवर्तन आता, हाँ एवरेज में कोई परिवर्तन आता क्या, नहीं आता, है ना। अगर जितना, देखो बात समझो, अपन 10 लोग 500 रुपये मिला रहे हैं, ठीक है। आपने 400 रुपये और आपने 600 रुपये लेकर के चले गए, ठीक। तो कितने लेकर के चले गए आपने, 1000। अब अगर 2 कैंडिडेट में लेकर के आता हूँ जिनने 300 और 700 रुपये लेकर के आए, तो वापस से तो 1000 रुपये ही आ गए ना, नहीं समझे। तो एवरेज में कोई परिवर्तन आएगा, एवरेज तो 500 रुपये का ही हो जाएगा, नहीं समझे आप लोग। हाँ अगर ये 106 किलोग्राम चला गया तो 106 वापस आता, तो एवरेज में कोई परिवर्तन आता, नहीं आता ना। अगर 106 केजी चला गया, ठीक है, और 106 केजी वापस आ जाता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन एवरेज क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 किलो से कम हो जा रहा है। और कितने लोगों का कम हो रहा है, 15 लोगों का, क्योंकि जो 2 आ रहे हैं उनका भी तो कम होएगा कि नहीं होएगा, एवरेज में वो भी तो शामिल होंगे ग्रुप में। तो 3 किलो कम हो गया, है ना। क्या हो गया बेटा, 3 किलो
कम हो गया। और कितने लोगों का कम हो गया बेटा? 15 लोगों का कम हो गया। तो इन लोगों ने इतना कम लेकर के आए होंगे वेट, समझे कि नहीं समझे? इतना वेट इन लोगों ने कम लेकर के आए। तो कितना कम लेकर के आ गए इन लोगों ने? 45, है ना? कितना कम लेकर के आ गए इन लोगों ने? 45 कम लेकर के आ गए, सॉरी 106 लिखाई है। कितना कितना कम लेकर के आ गए बेटा? 45 कम लेकर के आ गए। तो कितना लेकर के आए होंगे इन लोगों ने वेट, बताओ जरा। इन लोगों ने कितना लेकर के आ गए? 61 लेकर के आ गए, 61 kg लेकर के आ गए कि नहीं आ गए? अब इसका क्या पूछा है उसने? एवरेज पूछा है। फाइंड द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द 2 न्यू स्टूडेंट, है ना? 2 नए स्टूडेंट का क्या बताना है आप लोग को? एवरेज। तो आप लोग क्या करेंगे? कितने स्टूडेंट है? 2 से भाग लगा दो। हाँ अरे बेटा 30.5 आएगा। हाँ 60 के नीचे 2 है। हाँ पहले वही तो बोला था, मुझे 3.5। नहीं गलत। हाँ जी बेटा आप लोग बताओ, आप लोग का है सुधार करा आपने? आपने क्या कर दिया होगा यहाँ पे? आपने ना 65 कम कर दिया होगा, है ना? 15 दिया, आपने क्या कर दिया होगा? 65 कर दिया होगा। 41 लिख दिया था। अच्छा माइनस करने में गड़बड़ी हो गई थी। हाँ बाकी आ तो गया था ना समझ में आप लोगों को कि क्या करना है। चलो भाई देखो नए स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, देख रहे हो कि नहीं? आगे निकल जाएगा तुम लोग से, पछाड़ देगा तुम लोग को। हल्के नहीं रहे तुम लोग। हाँ रहे बेटा, कंटिन्यू रहे, देखना इसको पीछे कर देगा, ठीक है? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी नौकरी इसको मिल जाएगी, कितनी अच्छी बात है। अबे लड़ो, है ना? लड़ो कि नहीं। अगर एक सीट है तो वो मेरे लिए है। अब ऐसा नहीं कि तुम लोगों ने एक दूसरे को छात से बाहर फेंक दिया ना, ये सब नहीं करना है अपन को कि मेरी सीट है, एक सीट के चक्कर में सबको बाहर फेंक दिया रहा है। पता चला मुझे ही फेंक दिया तुम लोगों ने कि तू भी नहीं पढ़ाएगा। हाँ चलो हो गया ये, चलो यार करो सॉल्व। एवरेज एज है 20 बच्चों का 12 इयर्स, 5 नए बच्चे एडमिट होते हैं, उससे एवरेज जो है वो 7, क्या बोल रहे हैं आप? वो एवरेज एज इज 7 इयर्स। हाँ ठीक है, 7 जिनकी जो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 20 बच्चों का एवरेज चल रहा है 12 वर्ष का। अब यहाँ पे 5 बच्चे एडमिट होते हैं जिनका एवरेज कितना है? 7 वर्ष का है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि जितने भी बच्चे हो गए इनका एवरेज कितना हो जाएगा? द एवरेज ऑफ द होल क्लास बिकम्स, बताओ। 20 लड़के, उनका औसत कितना दिया है? ठीक है 12 दिया है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 5 नए बच्चे क्लास में प्रवेश करते हैं जिनकी औसत कितना है? 7 वर्ष का है। अब अगर आपने इन सबको मिला दिया तो इनका एवरेज कितना जाएगा? ठीक बताओ कितना है? दोनों तरीके से बता देते इसको, है ना? कितना 15 या 50? 0 वाला या 1 वाला? यार देखो आप खुद ही सोचो, एक बार बताओ। 20 बच्चों का एवरेज 12 चल रहा है। हाँ 20 बच्चों का 12 चल रहा है तो 50 तक कैसे बात पहुंचेगी? इतनी आगे तक कैसे पहुंचेगी? 15 वाला? देखो भाई ऑप्शंस नहीं है इसमें, ठीक? ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आप लोग को, ऑप्शन की सुविधाएं नहीं प्रदान करी जाएंगी उसमें। तुम ना ऑप्शन मेथड लगा लोगे, सीखोगे कुछ नहीं उसमें, ठीक? इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं ऑप्शन। हाँ जी यहाँ देखो जरा क्या बोला जा रहा है, जब आपको टेस्ट कराएंगे तो तब देते ना ऑप्शन, अभी क्यों ले रहे हो ऑप्शन? ठीक है बीच में एक टेस्ट हुआ था ना आप लोग का भी। हाँ अरे मैथ्स का टेस्ट सर ने कंडक्ट कराया था कि नहीं कराया था? एक दिन हम एब्सेंट थे तो टेस्ट कंडक्ट कराए थे ना आप लोग को। तुमने पूछा उसका आंसर की वगैरह या सॉल्यूशन पूछा? ज़रूरत ही क्या है, सब बनता है हमसे। हाँ हमें ज़रूरत नहीं है, अपना आकर के यहाँ पे मुंह बस दिखा दिया करो, पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ तुम लोग आए नहीं होगे, उसमें बहुत बढ़िया PYQ के भी क्वेश्चन डाले थे हमने। हाँ यहाँ देखो जरा, यहाँ देखिए बेटा आप लोग, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? 20 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 20। ठीक है A1 से लेकर के आपसे कितना बोल रहे हैं यहाँ पे? A20 तक बच्चे हैं जिनका एवरेज कितना चल रहा है बेटा? 12 वर्ष का चल रहा है। एवरेज कितना चल रहा है यहाँ पे? 12 वर्ष का चल रहा है। अब क्या होता है इसमें 7 नए बच्चे जुड़ जाते हैं, है ना? सॉरी 5 नए बच्चे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे अपन ने किसको जोड़ दिया बेटा? 5 नए बच्चों को जोड़ दिया, 5 नए बच्चों को जोड़ दिया। अब इनका एवरेज चल रहा था इतना, ठीक है? और इनका एवरेज कितना आ गया बेटा? इनका एवरेज कितना आ गया? 7 से आ गया। एक बात बताइए आप लोग, थोड़ा सा समझ करके बताओ।
अगर सभी का एवरेज जो है 12-12 रहता है ना, कितना रहता भाई, 12-12 का रहता, तो कोई परिवर्तन आता? अगर ये बच्चे भी 12 लेकर के आ जाते तो कुछ परिवर्तन होता? हाँ, या फिर ये बच्चों का 7 रहता तो कोई परिवर्तन आता? नहीं आता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कोई परिवर्तन आता क्या? नहीं आता। अगर इन लोगों ने कम लेकर के आए तो इनका एवरेज घटेगा कि बढ़ेगा? खुद ही बताओ। 1000 रुपये सब लोग लेकर के आ रहे थे, है ना, और सभी लोगों ने 1000 रुपये लेकर के आया और आपने बोला कि नहीं सर मेरे पास तो 100 ही रुपये हैं। आपने 1000 लेकर के नहीं आया, आपने 100 लेकर के आया, तो हमारे ग्रुप का एवरेज जो है वो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। पैसे से समझ जाते हो, कल से मैं पैसे के सारे सवाल लेकर के आऊँगा जिसमें सब में रुपीज़ लिखा रहेगा। यहाँ क्वांटिटी चेंज कर दूंगा, ठीक है, वेट की जगह पे, ईयर्स की जगह पे मैं यहाँ पे रुपीज़ लिख दूंगा। तुमको पैसे के पूरे सवाल समझ में आ रहे हैं और आयु वाला सवाल समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अबे लालची हो, ठीक। यहाँ बताओ, अरे मिटाई दिया। A1 से लेकर के कितना था बेटा आप लोग के पास? A20 तक था, ठीक है, और B1 से कितना था बेटा आप लोग के पास? B5 तक था, है ना। यहाँ पे कितना था? 7-7 चल रहा था, और यहाँ पर कितना चल रहा था बेटा? 12-12 चल रहा था, ठीक। तो पहले अपन क्या करते हैं, इन सभी की एज को क्या कर देते, बराबर बना देते, है ना। क्या करेंगे अपन, सभी की एज को बराबर बना देते। तो बताओ जरा, बराबर बनाने के लिए अपन लोग को 12 को कितने पार्ट में तोड़ना पड़ेगा? 7 और 5 के पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। मतलब सभी की एज पहले अपन ने कितना कर दिया? सभी की एज अपन ने पहले 7-7 कर दिया कि नहीं कर दिया अपन ने? तो सभी की एज अगर मैंने 7 कर दिया यहाँ पे, तो एवरेज कितना आ गया आप लोग का? 7 का आ गया कि नहीं आ गया, है ना, 7 का आ गया कि नहीं। और आपके पास एक्स्ट्रा कितना बच रहा है बेटा? यहाँ पे 5-5 बच रहा है कि नहीं बच रहा? 5-5 बच रहा है आप लोग के पास, और कितने लोगों के लिए बच रहा है यहाँ पे? हाँ, 20 लोगों के लिए 5-5 बच रहा है। तो कितना बच गया आप लोग के पास? 100। अरे 100 बच गया कि नहीं बच गया? आपके पास कितना बच गया यहाँ पे? 100 बच गया, ठीक। कितना बच गया आप लोग के पास यहाँ पे? 100 बच गया, ठीक है। अब ये 100 जो है वो कितने लोगों में बटेगा बेटा? 100 कितने लोगों में बटेगा? हाँ, 25 लोगों में बटेगा। 100 कितने लोगों में बट गया? ये 25 लोगों में बट गया। तो कितना आ गया यहाँ पे? 4। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा बेटा? इनका एवरेज हो गया 11। कितना हो गया इनका एवरेज? 11। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? देखो ये जो एक्स्ट्रा बच रहा था ये सभी में बटेगा कि नहीं बटेगा, है ना। और अगर आप लोग चाहो तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप लोग। देखो ये एक हो गया वाला मेथड जो हम लोग अभी फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ये पेपर में आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, ठीक। अगर यहाँ से ना बने तो आप एक एवरेज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है, उससे भी कर सकते हो। कितने बच्चे थे बेटा यहाँ पे? 20 बच्चे थे, है ना, और इनका एवरेज कितना चल रहा था? 12, ठीक है। तो 20 लोगों का एवरेज कितना चल रहा है? 12 चल रहा है। कितना आ गया यहाँ से आप लोग का? 240 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं आप लोगों ने? कितने बच्चों को और ऐड कर दिया? यहाँ पे 5 बच्चों को ऐड कर दिया, और जिनका एवरेज कितना चल रहा था? 7 का। तो कितना आ गया यहाँ से आप लोग का आंसर? 35 आ गया। तो आप लोग के पास अल्टीमेटली आंसर कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 275। और कैंडिडेट कितने हो गए आपके पास? 20 और 5 कितना हो गया? 25 हो गया। कितना हो गया बेटा? 25। तो ये कितने बार में चल जाएगा? ये 11 बार में चल जाएगा, ठीक है। ये एक मेथड दूसरा हो गया, ठीक, जो स्टैंडर्ड तरीका है अपना, जिसमें एवरेज अपन निकालते हैं, ठीक। पहले पूरे ग्रुप का एवरेज सेम कर लो, है ना। पहले पूरे ग्रुप का एवरेज क्या कर लीजिए आप लोग? सेम कर लीजिए, और जितना एक्स्ट्रा बच रहा है या जितना कम बच रहा है उसमें सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। शुरुआत से हम लोग यही तो कर रहे हैं। अरे यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अपन? हाँ, शुरू से हम लोग इसी मेथड पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अपन ने क्या करा? 12 को कितने पार्ट में तोड़ दिया? 7 और 5। एक्स्ट्रा कितना बच गया अपने पास? 5 बच गया। अब इन सभी का एवरेज कितना हो गया? 7-7-7 करके पूरा सभी का एवरेज कितना हो गया? 7 हो गया। और एक्स्ट्रा कितना बच गया? 5। और कितने लोगों के लिए बच गया? 20 लोगों के लिए बच गया, है ना। कितने लोगों के लिए बच गया? 20 लोगों के लिए बच गया। तो अपन ने क्या करा? यहाँ पे 20 से 5 का गुणा कर दिया। कितना आ गया? 100 आ गया। और अब ये 100 जो आया वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा। तो कैंडिडेट कितने हो गए यहाँ पे? 25 में आपने समान रूप से बांट दिया, ठीक है। टफ थोड़ी ना है, इजी चीज तो है, ठीक। आप ये मन में भी कर सकते थे, है ना। पहले सभी का एवरेज कितना कर लिया अपन ने? सेम कर लिया। शेष कितना बच गया? 5। कितने लोगों के लिए? 20 लोगों के लिए। गुणा कर दिया तो 100 आ गया। अब ये जो 100 है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ठीक, मिटा दें? हो गया? 12 भी लिख लिए? ये बताओ जरा, एवरेज जो है वो 30 स्टूडेंट का दिया हुआ है 14। अब 6 नए स्टूडेंट जुड़ जाते हैं, जिससे कि क्या होता है
क्लास का एवरेज आप लोग को बताएं। देखो मनी में कर लो ना, इसको मन में कर लो भाई। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 30 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है ना, और 6 नए स्टूडेंट आते हैं जिनका एवरेज कितना है, 4 दिया हुआ है। तो 14 और 4 ये दिया हुआ है, सभी का एवरेज पहले समान बना लो, 4 बना लो, तो शेष कितना बच गया, 10 बच गया कि नहीं, अरे 10 बचा कि नहीं, 14 में से 4 कम कर दिया तो 10 बच गया, 10 बच गया। और कितने लोगों से बच गया, 30 लोगों से बच गया, कितना आ गया 300, कितना आया 300। अब ये जो 300 आया वो कितने लोगों में बटेगा बेटा, 30 और 6 36 लोगों में बढ़ जाएगा, है ना। कितना आया आंसर बताओ। जल्दी करो, अरे इतने सारे सवाल थे भाई, तुम लोग के चक्कर में इतने से हो रहे हैं। चलो हटाओ जरा, यहाँ देखो भाई, देखो हाँ दो ना, क्या दिक्कत है। 30 लोग थे आपके पास, है ना, कितने कैंडिडेट थे, 30 थे। A1 से लेकर कितने थे बेटा, A30 तक कैंडिडेट थे, जिनका एवरेज कितना चल रहा था, 14 का चल रहा था, अरे चल रहा था कि नहीं। और यहाँ पर 6 नए कैंडिडेट जुड़ गए, B1 से लेकर के कितने जुड़ गए, B6 तक जुड़ गए, अरे जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए। और इनका एवरेज कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 4 का दिया हुआ है। आपने क्या करा, इन सभी का एवरेज कर दिया, समान बना दिया। कैसे बनाओगे आप, यहाँ पे आप 14 को 2 पार्ट में तोड़ दो, कितने पार्ट में, 2, एक 4 का पार्ट आ गया और एक बचा हुआ शेष पार्ट कितना का आ गया, 10 का आ गया। कितने का आ गया बेटा, यहाँ पे 4 का ये और 10 का ये। देखो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे चेंज भी कर सकता है ना। जो 6 कैंडिडेट आए उनका एवरेज वो 20 कर देगा, तो आप इस पार्ट को तोड़ देना, समझे कि नहीं। अगर वो इस पार्ट को तोड़ना चाहेगा तो इसको तोड़ देना, जो ज़्यादा वाला नंबर रहेगा उसको तोड़ देना, है ना, शेष वाले को तोड़ देना आप लोग, ठीक है। तो बताओ जरा, 10 बच गया। अब देखो इनका एवरेज कितना आ गया, इनका एवरेज कितना आ गया, 4 का आ गया। सभी का एवरेज अब सेम हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सभी का एवरेज कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये बताओ, सभी का एवरेज अगर 4 जा रहा है ना, सभी का एवरेज कितना आ गया 4, और यहाँ पे बच कितना गया बेटा, हाँ 10 बच गया। कितने लोगों के लिए बच गया, यहाँ पे कितने लोगों के लिए बच गया, 30। तो 30 लोगों के लिए आपने 10 की उम्र बचा लिया, यहाँ पे बचा लिया कि नहीं। तो शेष कितना बच गया यहाँ पे बताओ जरा, 30 बच गया कि 300 बच गया कि नहीं बच गया। अब ये जो 300 है कितने लोगों में बटेगा, 36 लोगों में बटेगा, सभी में बटेगा कि नहीं बटेगा। कितना आ गया यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपने 36 से भाग लगा दिया, कितने से कट जाएगा बेटा, ये आपका 6 से काटा आपने 6 बार में चला गया, 6 से काटा आपने ये कितने बार में चला गया, 50 बार में चला गया, ठीक है। 2 से काटा आप लोगों ने कितने बार में चला गया बेटा, ये 25 बार में ये चला गया, और 3 बार में ये चला गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को। तो कितना आ गया आप लोग के पास आंसर, 25/3 आ गया, 25/3, जिसको अपन कह सकते हैं 8 सही 1/3। तो आपने क्या करा यहाँ पे, 8 सही 1/3 को इसमें जोड़ दिया, तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पे, 12 सही 1/3 आ गया आपका आंसर, है ना, 12 सही 1/3 आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ। आप खुद ही लॉजिकल सोचो, जब एवरेज चल रहा था 14 का, ठीक है, कितने का चल रहा था, और 6 नए मेंबर ने 14 ना ला करके 4 लाया, 14 ना ला करके, तो एवरेज तो घटेगा ही ना कि बढ़ेगा, घटेगा ना। और आप लोग याली मेथड से भी निकाल सकते हो बेटा, है ना। बताओ 14 लोगों ने कितनी एज लेकर के आए, 30 लोगों ने 14 का एवरेज चल रहा था, 30 लोगों का एवरेज कितना चल रहा था, 14 का चल रहा था, तो 14 दिया कितना हो गया 42, कितना आ गया यहाँ पे 420 आ गया, ठीक है। 6 लोगों ने कितना लेकर के आए, 4, 6 लोगों ने कितना लेकर के आए, 6 लोगों ने 4 लेकर के आए, तो कितना लेकर के आ गए 24, कितना ले आए 24। तो आपके पास कितना आ गया 444 आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया। अब ये जो 444 है कितने लोगों में बटेगा बेटा, 30 और 6 लोगों में बटेगा, अरे बटेगा कि नहीं बटेगा। तो आपने क्या करा 36 से यहाँ पे भाग लगा दिया, ठीक। तो आप इसको देखो, ये नंबर जो है आपका, ये नंबर 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटा आप लोगों ने कितने बार में चला गया, ये 12 बार में ये चला गया, और ये कितने बार में चल जाएगा बेटा आप लोग का, ये चल जाएगा आप लोग का 3 एकम 3, यहाँ पे कितने बार में चला गया 4 बार में चला गया, और यहाँ पर ये 8 बार में चला गया, ठीक। और काट लो इसको, 3 से और कट जाएगा ये, ठीक है। 4 से काट लो आप इसको, 4 से नहीं जाएगा, 3 से चल जाएगा, ये कितने बार में चल जाएगा बेटा, ये 3 से भी नहीं जाएगा भाई, ये कुछ कहीं लिखने में गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे,
4 4 4 और यहाँ पे कितना आ गया 36 आ गया। तो 4 से काटोगे तो कितने बार में, 9 बार में। 4 से काट दिया बेटा, कितने बार चलेगा ये 1 1 1 बार में चला गया। ठीक है, अब आपने देखो ये 3 से और कट जाएगा, ये 3 से काटोगे तो कितने बार में चल जाएगा बेटा, 3 3 का 9। ठीक है, 2 कैरी चल गई, 3 सत्ते यहाँ पे आ गया और ये कितने बार में चले गए, 3 बार में चला गया। आपने अब इसको भाग लगाया तो कितना मिल जाएगा आप लोग को, यहाँ पे 12 सही 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, देखो कितना आ गया आप लोग के पास 36 37/3। तो बताओ जरा कितने बार में चलेगा, 3 एकम 3, 2 बार में चला गया और 1/3 जाएगा। ठीक, यहाँ को जो गड़बड़ कर दिया होगा। ठीक है, लिख लिया बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, आंसर सही में आएगा आप लोग का, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, कर लोगे इसको नोट, कर लेंगे ना। ठीक, अगर वो एज बोल रहा है तो आप 1/3 को और सॉल्व कर सकते हो, मंथ में बता सकते हो, है ना। 1/3 को आप क्या बोल सकते हो, मंथ में बता सकते हो। कितना रहेगा आप लोग का, 12 वर्ष और 4 महीने। 12 वर्ष और 4 महीने कैसे निकालोगे, 1/3 का मल्टीप्लाई कर देना आप लोग 12 से, है ना। तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे। हाँ, 1/3 लिखा हुआ है लास्ट में, ये लिखा है 1/3। ठीक है, अगर इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 12 से गुणा कर देना, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, पक्की बात है। ठीक, कर लोगे भाई इसको, है ना। हटा दें इसको, कुछ नोट तो नहीं करना, हो गया। देखो यार सवाल करके लाना बेटा, 25 लोगों का एवरेज चल रहा है 16 वर्ष का, 5 नए कैंडिडेट जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पे 16, तो और 5 नया है तो इनका कितना दिया था, 4 दिया था कि नहीं दिया था। तो आप बताओ 16 को आप 2 पार्ट में तोड़ो, जहाँ पे एक साइड 4 आए तो दूसरी साइड कितना आएगा, 12, कितना आएगा 12। तो 12 गुणा 25 करो, कितना मिलेगा आप लोग को, 300 मिला कि नहीं मिला, 300। अब जो 300 है वो कितने लोगों में बटेगा, 25 और 5 30 लोगों में बटेगा। तो 300 जो है वो 30 लोगों में बटा, तो कितना बट गया, 10 बट गया। तो एवरेज कितना रहेगा आप लोग को, 14 आ रहा है, 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कर लोगे, 11 कर लोगे। देखो यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर, ये भी वही बोल रहा है, 10 कैंडिडेट 8 वर्ष की वाले जुड़ गए। ठीक, करके ले आना बेटा ये भी। ठीक है, कौन से नंबर का ये क्वेश्चन, आप 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, ये करो जरा, हाँ 11 करो बेटा। आपसे सवाल में बोल रहे हैं यहाँ पे 50 संख्याओं का जो औसत है, मीन का मतलब होता है औसत। ठीक है, किसी बच्चे को अगर नहीं बताओ तो मीन मीडियन मोड करके आपका एक चैप्टर है, एडवांस में आता है, ये आप लोग का सीजीएल के टियर 2 में आता है, पढ़ाएंगे आप लोग को भी। ठीक है, तो मीन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे औसत होता है। मीन का मतलब क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, एवरेज ही होता है मीन का मतलब, मीन का मतलब बीच की संख्या। ठीक है, मीन का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या होता है। ठीक, कितना दिया है, 50 लोगों का एवरेज 30 का दिया है। ठीक है, अब इसमें ये पाया जाता है कि 2 एंट्री जो है वो गलत एंटर कर दी गई। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है ये, ऐसे सवाल आप लोग के पेपर में आते ही हैं। ठीक, 82 की और 13 की जगह पे कितना लिख दिया गया, 28 और 31 लिख दिया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि करेक्ट मीन क्या होगा। सवाल समझ गए, देखो समझा देते एक बार। आपने क्या करा, आप कंप्यूटर में डाटा टाइप कर रहे थे। ठीक है, आपने जब डाटा पूरा टाइप करा, सारी संख्याओं को जोड़ा और भाग लगाया उसमें सारी संख्याओं से। ठीक है, जैसे मान लो आपने जोड़ा 500, आपने कितना जोड़ दिया, सभी के नंबर जोड़कर कितने हुए, 500 हुए, कितने हुए, और कैंडिडेट हो रहे थे 10, कैंडिडेट कितने हो रहे थे 10, तो आपका एवरेज कितना आ गया, 50। ये बात समझ में आएगी नहीं। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि आपने गलती से 82 की जगह पे कितना लिख दिया, 28, और 13 की जगह पे कितना लिख दिया, 31। समझ में आया कि नहीं आया, 82 की जगह पे आपने लिख दिया 28 और 13 की जगह पे क्या लिख दिया, 31। तो अब एवरेज में परिवर्तन आएगा, क्योंकि आपने पहले कुछ और लिखा था और आप कुछ और लिख दिया, है ना। तो एवरेज में परिवर्तन आ जाएगा। आपको बताना है वो करेक्ट वाला एवरेज क्या होगा। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, और समझा देते हैं आप लोग। ठीक, 50 संख्याओं का एवरेज कितना चल रहा था बेटा, 50 संख्याओं का एवरेज कितना चल रहा था, हाँ एवरेज चल रहा था बेटा आप लोग का 30 का। एवरेज कितना चल रहा था इनका, 30 का चल रहा था। बाद में ये पाया जाता है कि 2 एंट्री जो है, लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट 2 एंट्रीज वर रॉन्गली एंटर्ड एज 82 एंड 13। मतलब कितना लिख दिया आपने, 82 और 13 लिख दिया, 82 और कितना लिख दिया आपने, 13। और लिखना कितना चाहिए था आप लोग को, लिखना कितना चाहिए था बेटा आप लोग को, 28 और कितना लिखना चाहिए था, 31 लिखना चाहिए था। 28 और कितना लिखना चाहिए था आप लोग को, 31।
बाद में ये पता चलता है कि क्या बोल रहे हैं, बाद में ये पता चला कि 28 और 31 की जगह 82 और 13 लिख दिया गया है। 28 तो सही तो लिखा है बेटा, क्या दिक्कत है? 28 और 31 की जगह पे 28 और 31 की जगह पे 82 और 13 लिख दिया गया है। वही तो बोल रहा है, इंग्लिश में भी तो सेम बोल रहा है। उन्होंने 28 और 31 की जगह 82 और 13 लिख दिया गया था। अरे सही लिखा है बेटा, सही लिखा है, ठीक है, सही लिखा है। आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, 28 और 31 की जगह, देखो ये राइट वाला है कि नहीं है, 28 और 31 की जगह 82 और 13 लिख दिया गया, ये गलत वाला लिख दिया गया। तो इंग्लिश में भी तो वही बोल रहा है वो, है ना, कि 82 और 13 लिख दिया गया, और लिखना कितना चाहिए था, 28 और 31 लिखना चाहिए था। नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, तो बताओ, आप बताओ यहाँ पे औसत में क्या परिवर्तन आएगा। आपसे क्या पूछा उसने कि औसत में क्या परिवर्तन आएगा, यही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है आप लोगों से? ठीक है, तो देखो जरा यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ बताइए कि आपकी संख्या, आपने यहाँ पे ये लिख दिया और लिखना कितना चाहिए था, ठीक, 28 लिखना चाहिए था, तो आपने ज़्यादा लिखा कि कम लिख दिया? आपको लिखना चाहिए था 28 और आपने लिख दिया 82, तो ज़्यादा लिखे कि कम लिख? ज़्यादा लिख दिए ना। कितना ज़्यादा लिख दिए? 52। अरे कितना ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे आप लोगों ने? 52 आपने ज़्यादा लिख दिया। 52 कैसा लिख दिया? ज़्यादा। मतलब ये आपका एवरेज में कमी लेकर के आएगा। एवरेज में क्या लेकर के आएगा? ये कमी, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा लिख दिया। इतना क्या करे आपने? ज़्यादा लिख दिए, तो एवरेज इसका इतने से कम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, और यहाँ बताइए आपको लिखना चाहिए था 13, लिखना चाहिए था, सॉरी लिखना चाहिए था आप लोग को 31, और लिख कितना दिया आप लोगों ने? 13। तो आपने कितना कम लिख दिया? आपने ये बताइए, कितना कम लिख दिया आप लोगों ने? हाँ, अरे 18 कम लिखे कि नहीं लिखे? हाँ, आपने कम कितना लिख दिया यहाँ पे? 18 आपने कम लिख दिया। तो 18 आप लोग का एवरेज में बढ़ना चाहिए, है ना, 18 से आप लोग का एवरेज बढ़ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने? प्लस से 18 लिख दिया। प्लस से क्या कर दिया आप लोगों ने? 18 लिख दिया। अब जो इनका डिफरेंस आएगा वो अपन क्या करेंगे? 50 लोगों में बांट देंगे। समझे कि नहीं समझे? जो इनका डिफरेंस आएगा वो अपन 50 लोगों में बांट देंगे। तो इनका बताओ जरा, अंतर कितना आ गया यहाँ से बताइए आप लोग, कितना आ गया? हाँ, कितना आ गया अंतर इनका? 34 का आ गया कि नहीं आ गया? अरे कितना अंतर आ गया? 34 का आ गया। अब ये जो 34 का अंतर आया, हाँ जी बेटे, हाँ 82 और 28 का 54 आएगा। कितना आएगा बेटा यहाँ पे? 54। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं भाई। यहाँ पर कितना जाएगा? ये 54 जाएगा। ठीक, कितना आ गया बेटा यहाँ पे डिफरेंस? बताइए आप लोग, कितना आ गया डिफरेंस यहाँ से? हाँ, अभी डिफरेंस चेंज हो जाएगा आप लोग का। कितना आ गया यहाँ पे? 36 आ गया। कितना आ गया बेटा? 36 आ गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आप लोग का? 36 हो जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे? 36 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब इतने नंबर से आपका एवरेज कम होएगा, इतने नंबर से आपका एवरेज कम हो गया। ठीक है, देखो, और तुम अब पैसे से समझाऊंगा, जल्दी समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, पैसे वाले जो टर्म रहती है ना वो जल्दी समझ जाते हैं आप। ठीक, एक बार बताओ, अपन लोगों ने पैसे जोड़ा, ठीक है, तो हो रहे थे 500 रुपये। सभी लोगों ने पैसे जोड़ा तो मिलाए पैसे, तो कितने हो रहे थे? 500 रुपये। किसी एक ने गिन लिया होगा कि इसने 20 दिया, इसने 100 दिया, ऐसा वैसा ये वो फलान ढिमकान। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, मान लेते कि 10 लोग थे। कितने लोग थे? और जब जोड़ा गया तो कितने रुपये हो गए? 500। कितने हो गए? लेकिन मैडम जी ने जब जोड़ा, ठीक है, मैडम जी ने क्या करे, जब पैसे को जोड़े तो किसी के 2 रुपये को उनने 20 लिख दिया, किसी के 2 रुपये को 20 लिख दिया। तो अपने 500 रुपये एक्चुअल में हुए क्या? 18 रुपये तो कम हुए ना। अब जो 18 रुपये कम हुए वो 10 लोगों के एवरेज में कमी लेकर के आएंगे, लाएंगे कि नहीं? तो अपन ने 18 की कमी बटे में 10 लिख दिया, तो कितने रुपए की कमी आ गई? 1.8 की कमी आ गई।
तो अब आपका एवरेज जो था, अब 10 लोगों का एवरेज 50 नहीं रहा, अब उसमें से 1.8 कम हो गया। नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी बोल रहे हैं बेटा वो। ठीक है, आपको लिखना चाहिए था यहाँ पे, कितना लिखना चाहिए था 28, और कितना दिया आप लोगों ने 82, जिसके कारण आपका एवरेज कम हो रहा था। तो वापस से आप लोग को उतना कम करना पड़ेगा। तो कितना कम कर दिया आप लोगों ने? 54 कम कर दिया अपने औसत में से। ठीक है, लिखना चाहिए था आप लोगों को 13, और लिख कितना दिया था आप लोगों ने, सॉरी लिखना चाहिए था आप लोगों को 31, और लिख कितना दिया आप लोगों ने 13। तो यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी होना चाहिए? 18 की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? आपने 18 कम लिखा तो हमने 18 वहाँ पे मेन वाले एवरेज पे क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब जो भी प्लस माइनस करने के बाद आपके पास साइन आएगा, जो भी आपके पास साइन आएगा वो ये बताएगा कि आपका एवरेज कम हो रहा है या ज़्यादा, है ना? माइनस आए तो एवरेज आप लोग का कम हो रहा है, और प्लस आए तो एवरेज आप लोग का बढ़ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर आपने 36 की आपकी कमी है, 36 की क्या आ गई? आपकी कमी आ गई। और कितने लोगों के लिए आएगी ये? 50 लोगों के लिए आएगी। तो आपने क्या करा, यहाँ पे 50 से भाग लगा दिया, तो 0 से यहाँ पर 1 पॉइंट लग जाएगा। 5 से काटा तो 5 से कितने बार में कट गया बेटा? यहाँ पर 0.7 बार में, है ना? और कितना बच जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो आप लोग कितना कम कर देंगे बेटा? 0.72 कम कर देंगे। कितने में से? 30 में से 0.72 आपने कम कर दिया। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा? यहाँ पे 29.28 आ जाएगा। ठीक है, रियल एवरेज कितना आएगा आप लोग का? 29.28 आ जाएगा। करो, एक दो सवाल और करवाते हैं ऐसे। टफ लग रहा है कि? हाँ, आप लोग थोड़ा सा ना इमेजिन किया करो, ठीक है, कि वहां पर उसने नंबर ज़्यादा दे दिया है तो वापस खींचना पड़ेगा ना। कल से जिसको एवरेज समझ में नहीं आएगा ना, पैसे लेकर के आएगा वो। ठीक है, पैसों के एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है आप लोग को। 10-10, 20-20 के करीब 10 नोट लेकर के आना। ठीक है, 300 रुपये लेकर के आना आप लोग कल से हर दिन, और मुझे देते रहना हर दिन जब तक एवरेज चल रहा है। दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड एवरेज। इसी तरीके से एवरेज सीखेंगे अपन लोग। जब तक तुम लोग का नुकसान नहीं होता तुम लोग कोई टॉपिक समझ पाते हो क्या? हाँ, क्यों हो गया? मिटा दे। ठीक, आप बस ये देख लेना कि रॉन्ग एंट्री कौन सी है और राइट वाली एंट्री कौन सी है ना? रॉन्ग वाली एंट्री कौन सी और राइट वाली एंट्री। ठीक है, जो राइट वाली एंट्री है, ठीक, अगर उसने बोला कि इतने नंबर एक्स्ट्रा लिख दिया आप लोगों ने, इतने नंबर आपने रॉन्ग वाली एंट्री में लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया, तो वो कम करना पड़ेगा आप लोग को मेन वाली जगह पे। मेन एवरेज में क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और अगर इनने क्या करा, राइट वाली एंट्री और रॉन्ग वाली एंट्री में आपके राइट वाली एंट्री ज़्यादा थी और रॉन्ग वाली आपने कम वाली लिख दिया, तो फिर आपका एवरेज आपने कम लिखा, आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। एक्चुअल में कम लिख दिया और बढ़ाना आप लोग को पड़ेगा वहाँ। ठीक है, ये वाला देखो क्वेश्चन। जो मीन है 30 नंबर का वो दिया हुआ है 24, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि 70 और 40 की जगह पे लिख दिया गया है 30 और 20। सत्तर और 40 लिख दिया, लिखना चाहिए था कितना? 30 और 20 लिखना चाहिए था। मतलब 70 की जगह पे 30 की जगह पे कितना लिख दिया? 70, और 40 की जगह पे कितना लिख दिया हमने? 20 की जगह पे कितना लिख दिया हमने? 40। ठीक है, देख कर के समझ में आ रहा है भाई, यहाँ पर एवरेज जो है वो कम हो जाएगा इसका, है ना? 24 से कम आएगा। नहीं समझे? कितना आ गया? हम्म, 28। हाँ बेटा, आप लोग बताओ, तुम क्या मुस्कुरा रहे हो भाई? बताओ। कितना आ गया? 15, 20, 24, 22 आ गया। ठीक, एवरेज कम होएगा। ठीक है, एवरेज क्या होगा? कम होगा।
देखो वो कैसे समझ में आ रहा है एवरेज कम होएगा। 30 नंबर का एवरेज कितना दिया था आप लोगों को? 30 नंबर कितना दिया था? अरे 24 दिया था कि नहीं दिया था? लेकिन बाद में ये पता चला कि उसने 2 नंबरों को गलत लिख दिया, है ना, रॉन्गली एंटर्ड एस। क्या लिख दिया उसने? 70 और 40 लिख दिया। कितना लिख दिया? 70 और लिखना क्या चाहिए था उसको? 30 और 20 लिखना चाहिए था। 30 और क्या लिखना चाहिए था? मतलब उसने लिख दिया ज़्यादा, उसने लिख दिया ज़्यादा। और अब आप लोग को वो ज़्यादा वाले को कम करना पड़ेगा, ज़्यादा वाले को कम करना। इनने कितना ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे बताओ? 40 ज़्यादा लिख दिया, और यहाँ पर कितना ज़्यादा लिख दिया इसने? 20। तो टोटल देखा जाए तो इसने इसमें कितना ज़्यादा लिख दिया? 40 ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे, और 20 ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे। तो आपको कितना कम करना पड़ेगा? 60 कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? 60। और 60 आप जब कम करोगे तो कितने लोगों के लिए कम करोगे? ये 30 लोगों के लिए कम करोगे। तो आंसर कितना आएगा? -2। कितना आएगा? -2। तो आपने क्या करा? एवरेज में से 2 कम कर दिया। तो कितना आ गया आंसर आप लोग का? 22। समझे? क्लियर हुआ? ठीक, ये देख लेना कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं बता रहा कि यहाँ प्लस का साइन आएगा तो उसको माइनस कर लेना, यहाँ माइनस का आएगा उसको प्लस कर देना। ये सब ज़्यादा चीज़ें चमारी मत करो। ठीक है, समझने की कोशिश करो। लिखना चाहिए था 30, लिख दिया 70। 30 लिखना था, 70 लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया ना, तो वो चीज़ कम करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, लिखना चाहिए था 20 और लिख दिया, तो वो चीज़ कम करना पड़ेगा ना। जो गलत ज़्यादा लिख दिया है उसको कम करना पड़ेगा, तो माइनस का साइन ऑटोमेटिक आएगा। अगर लिखना चाहिए था ज़्यादा और लिख दिया कम, तो वो चीज़ बढ़ाना पड़ेगा ना। समझ में आया कि नहीं? उल्टा, इसका उल्टा वाला केस क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे लिखना चाहिए था उसको कितना? 70 और लिख दिया उसने 30, तो कितना कम लिख दिया यहाँ पे उसने? 40 कम लिख दिया। कितना कम लिखा? 40। तो 40 बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? समझे कि नहीं समझे आप लोग? 40 उसको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। लिखना चाहिए था 70 और लिख दिया कितना? 30, तो कितना कम लिख दिया उसने? 40 कम लिख दिया। तो अब ये 40 बढ़ाना पड़ेगा ना अपन को मेन एवरेज में। ठीक है, चलो ये चेक हो जा रहा है यहाँ पे। देखो भाई, 25 नंबरों का एवरेज दिया हुआ है 32। ये वाले सवाल में बहुत सारे लाए हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करो इसकी। ये इसमें बहुत लोग मुखी खा जाते हैं, तो लोग को खाना नहीं है। 25 नंबर का एवरेज दिया था 32। ठीक है, मीन हो रहा था कितना इसका? 32 हो रहा था। बाद में पता चलता है कि 60 और 45 लिख दिया गया है किसके स्थान पे? 40 और 35 के स्थान पे। 40 और 35 के स्थान पे। अगेन देखिए आप लोग, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाले नंबर जो है वो ज़्यादा है ना? ये वाले नंबर जो है वो ज़्यादा लिख दिए गए हैं और ये वाले नंबर उनसे कम है। एवरेज क्या होगा? घटेगा दोबारा। अरे घटेगा कि नहीं घटेगा? ठीक है, तो कितना जाएगा आप लोग का एवरेज यहाँ से बताइए? अरे बोलो। अरे 1.2 से एवरेज कम हो रहा है क्या? क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ? क्या बात कर रहे हैं? पक्की बात है? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि 30.8 आएगा। देखो बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसने आपसे बोला कि लिख दी। 25 लोगों का एवरेज कितना चल रहा था? 32 का चल रहा था। कितने का चल रहा था बेटा? 32 का इनका क्या चल रहा था? एवरेज चल रहा था। लेकिन बाद में ये पता चला कि उसने 60 और 45 लिख दिया, और लिखना क्या चाहिए था उसको? लिखना क्या चाहिए था? हाँ, 40 और कितना लिखना चाहिए था? 35 लिखना चाहिए था। उसने कितना ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे? हाँ, कितना ज़्यादा लिख दिया उसने बताओ? 20 ज़्यादा, यहाँ 20 ज़्यादा लिख दिया, और यहाँ पर कितना ज़्यादा लिख दिया? 10 ज़्यादा लिख दिया। तो ये कम करना पड़ेगा ना अपन को। क्या करना पड़ेगा? ये कम। तो आपने क्या करा? यहाँ से आपने 20 कम कर दिया, और यहाँ से कितना कम कर दिया बेटा? 10 कम कर दिया। तो आपने टोटल कितना कम करा? 30। और ये जो 30 कम करोगे, कितने लोगों के लिए कम करोगे? ये 25 लोगों के लिए कम करोगे। कितने लोगों के लिए कम कर दिया? ये 25 के लिए। कितना आ गया आंसर? 6/5, जिसको हम बोलते हैं 1.2, है ना। कितना आ गया यहाँ से? आपने कितना कम कर दिया? 1.2। कितना आएगा आंसर आप लोग का? 30.8 जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं जो बोलना चाह रहा हो कि 31.8 आएगा? सर एक कम कर रहे हो आप, 31 आना चाहिए।
1 से बड़ी संख्या है 1.2 है, ठीक है, हो गया। बेटा बनेगा, ठीक, बन जाएगा तो फिर ये वाला क्वेश्चन करो सॉल्व, हटा दे इसको, चलिए नोट, ठीक, करना पड़ेगा भाई, ये सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। देखो सेम सवाल है ये, ठीक है। 14 स्टूडेंट का जो एवरेज चल रहा था वो चल रहा था 71 का। बाद में पता चलता है कि 2 नंबर जो है वो गलत तरीके से लिख दिए गए हैं, 42 और 56 लिख गया, 42 इंस्टेड ऑफ 56, है ना, 42 लिख दिया गया, कितना लिखना चाहिए था 56, है ना। और दूसरे वाले का क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 74 लिखना चाहिए था, लिख दिया कितना 32 लिख दिया कितना 32। यहाँ पे लिखा उसने एंटर्ड एज 42 और लिखना चाहिए था कितना 56, कितना लिखना चाहिए था 76 लिखना चाहिए था, और लिख कितना दिया उसने। आप बताओ, आपके नंबर 56 थे और लिख दिया कितना 42, तो कम लिख दिया ना, तो आपका एवरेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लॉजिक बताओ ना भाई, तुम अपने ऊपर लो ना, अपने ऊपर लेते ही नहीं हो, ठीक है। आप लोग बताओ, आपके नंबर आए थे 56 और लिख दिया सामने वाले ने 42, तो आपके नंबर तो बढ़ना चाहिए ना भाई। हाँ, दूसरी लाइन पे देखो क्या लिखा, उसने लिख दिया आप लोग के 74 मार्क्स लिख दिया और लिखना कितना चाहिए था 32, आपके नंबर लिख दिए ज़्यादा और आए आपके कम थे, तो एवरेज तो कम होएगा ना जी। हाँ, करो इसको सॉल्व, कितना आ गया आंसर 75 आ गया। मेरे हिसाब से तो भाई एवरेज कम होएगा इसका। हाँ जी बेटे बताइए। अरे देखो इधर कितना बोल रहा है बेटा वो, यहाँ पे 14 लोगों का एवरेज कितना चल रहा है 71 चल रहा है, ठीक है। आगे वाली लाइन पे क्या बोल रहा है वो, उसने लिख दिया कितना एंटर्ड एज 42, 42 लिख दिया और लिखना कितना चाहिए था उसको 56 लिखना चाहिए था, ठीक है। आगे वाली लाइन पे क्या बोल रहा है वो कि उसको लिखना चाहिए था 32 और लिख कितना दिया उसने 74 और लिखना कितना चाहिए था उसको 32 लिखना चाहिए था। समझे कि नहीं समझे आप लोग। यहाँ पे लिखना चाहिए था ज़्यादा, लिख दिया कम, लिखना चाहिए था ज़्यादा, लिख दिया कम, तो कितने की डिफरेंस आ गया यहाँ पे। हाँ, कितने का आ गया 14, मतलब 14 नंबर उसके क्या होना चाहिए था, यहाँ से बढ़ना चाहिए था। अरे बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए था। हाँ, 14 नंबर क्या होना चाहिए था बेटा उसके यहाँ पे बढ़ना चाहिए थे, 14 नंबर उसके यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ से कितने नंबर बढ़ना चाहिए थे उसके 14 नंबर बढ़ना चाहिए था। अब नंबर आए थे कम और लिख दिया ज़्यादा, नंबर आए थे कम और लिख दिया ज़्यादा, तो नंबर उसके एवरेज घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए। हाँ, तो घटेगा, कितने से घटेगा बेटा 42 से कम होएगा, तो एवरेज कितने से कम हो गया आप लोग का 42 से कम हो गया। तो बताओ जरा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, माइनस का 28, माइनस का कितना आ गया 28 आ गया। तो माइनस के 28 जो है वो सभी लोगों में इक्वली बटेगा और कितने लोगों में बांटना है 14 लोगों में बांटना है। तो कितना आ गया आंसर आप लोग का -2, तो -2 कर देना आप यहाँ पे, आंसर कितना आ गया 69 आ गया। समझे नहीं समझे। हाँ बोलो भाई, समझ में आता है आप लोग को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी हो गया, बेटा हुआ, समझ में आया, आंसर आ गया इधर देख लिया, हो गया तुम लोग का हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। क्या बात कर रहे हैं, नहीं मैं नहीं मानता, आया अपन को, नहीं मैं भी नहीं मानता। क्यों भाई, आ गया समझ में, आंसर भी आ गया था, आगे पढ़ाओ सर, ये क्या बात है यार, ये फालतू क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। क्या करें बेटा, यही क्वेश्चन में लोग बाहर जाते हैं, ठीक। कितने कॉन्फिडेंस से कहते हैं, नहीं भाई आ गया सर, नेक्स्ट कराइए नेक्स्ट। चलो बताओ जरा, ये एक लास्ट सवाल है आप लोग का, इसके बाद के आप लोग के होमवर्क करेंगे, ठीक है। कितने बजे यहाँ पे, शायद मैंने और क्वेश्चन लाए थे यहाँ पे, कितने बज गए 20, 21, चलो यहाँ पे सेम सवाल है क्या, ये भी, एक मिनट रुको जरा। हाँ ये भी सेम सवाल है,
चलो एक काम करो, बस्ता बांधो, निकलो यहाँ से, ठीक है। 19, 20, 21 करके लाओगे आप, नहीं समझे? चलो कर लो, इसको कर लो यार, वरना तुम लोग फिर बोलोगे हाँ सर ने हमको क्लास में 2 क्वेश्चन नहीं कराए। नाम बदनाम करने तुम लोग तो आगे ही हो, ठीक। करो जल्दी, क्वेश्चन सॉल्व करो। सेम आएगा? क्यों आएगा सेम? ऐसा क्या लिख दिया क्वेश्चन वाले ने कि आंसर सेम आएगा? बताइए। लिख दिया 40, लिखना चाहिए था कितना? 70। 30 कम लिख दिया उसने, 30 बढ़ाना पड़ेगा। लिखना चाहिए था 80। अरे वाह यार भाई यार, हैं सही बोले बिल्कुल। हाँ, आंसर कितना आएगा इसका? एवरेज 60 ही आएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कैसे आएगा? डिफरेंस खत्म हो गया इसमें, है ना? मानते हैं भाई यार, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया तुम लोग का। लगता है बॉर्नविटा खा के आ रहे हो। हाँ, हो गया, सॉल्व कर लिया। ऋतिक रोशन को देखो कि नहीं मूवी में, कोई मिल गया मैं। बॉर्नविटा खाते हैं, बॉर्नविटा खाओ, दिमाग तेज होएगा। खाते हो? हाँ जी, कर लिए नोट। तो 2 क्वेश्चन और दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। ऑनलाइन में कोई बच्चा देख रहा होगा तो वो करेगा कमेंट, ठीक है। ये 11 क्वेश्चन है बेटा, चलो बड़ा कर देते हैं, इन लोगों की आँख वैसे भी खराब रहती है। हाँ जी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो कितना बड़ा कर दिया हमने, ठीक है, दिख रहा होगा बराबर। एवरेज दिया है 20 स्टूडेंट का 55, ठीक है। बाद में पता चला कि 35 की जगह में 35 लिख दिया, लिखना चाहिए था 65, और 75 लिख दिया, लिखना चाहिए था कितना? ठीक, तो ये भी कर लेना आप लोग, सेम ना जाए इसका भी, ये भी करके लाओ, ठीक है। ये पिक्चर देखो, खत्म।